बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह सबको खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग ईद का व्लॉग है जो कि बहुत लेट आ रहा है। वो इस वजह से कि बकरा ईद थी। बकरा ईद पे मुझे बहावलपुर जाना होता है, पैकिंग करनी होती है। पैकिंग करके मैं इतना थक चुकी होती हूँ, मेरा दिल ही नहीं करता फिर कुछ करने का। और इस दफ़ा गर्मी भी बहुत थी। बहरहाल मेन चीज़ थी कुर्बानी, वो बहुत अच्छी हो गई। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि सबसे अच्छा काम हो गया कुर्बानी वाला, जिस वजह से कोई ख़ास टेंशन नहीं हुई। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी ईद गुजरी और बहुत इन्जॉय किया हमने। और बहावलपुर जाएं और वहाँ पे जाके हम आउटिंग ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारा बचपन गुजरा है वहाँ पे मेरा। और जब मैं जाती हूँ तो मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मुझे अपने पापा, अपनी अम्मी सब बहुत याद आते हैं। बड़ा मज़ा आता है मुझे सबको याद करके। और मैं वहाँ पे जाके बहुत इन्जॉय करती हूँ। और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ड्राइविंग भी आती है, किसी को कहना भी नहीं पड़ता, क्योंकि सरताज को काम था। वो जाते ही अपना कुर्बानी का जानवर ढूंढने चले गए। तो मैं और मेरी बेटा, दोनों बेटे और सरताज चले गए थे जानवर ढूंढने। हम माँ बेटियाँ गई थी ज़रा आइसक्रीम खाने और बहुत मज़ा आता है। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, मैं मुल्तान कहीं नहीं निकलती अकेली, मुझे मज़ा भी नहीं आता। और बहावलपुर मुझे फ़ील भी नहीं होता कि मैं अकेली फिर रही हूँ, नहीं फिर रही। बड़ा मज़ा आता है, इंजॉय करती हूँ मैं। तो मैं बच्चों को आइसक्रीम खिलाने ले गई थी। मौसम भी अच्छा था, हम वैसे गए भी लेट थे। पहले तो जाते ही गाड़ी का कोई इशू था, वो सही करवाया। फिर लंच लिया। लंच मैं और मेरा बेटा गए थे लेने। फिर हम घर आए। घर आने के बाद फिर आधा घंटा रेस्ट किया होगा। फिर हम चले गए आइसक्रीम ले खाने। आइसक्रीम खाने गए तो वहाँ पे आइसक्रीम सही नहीं थी। ये चौक फारे के ऊपर शॉप है, सही नहीं थी आइसक्रीम उनकी। उन्हें कहा तो शुक्र है वो मान गया। फिर उसने उनके आधे पैसे भी हमें वापस कर दिए थे आइसक्रीम के। बहरहाल मुझे फ़िक्र बड़ी हुई थी कि पता नहीं कोई इशू ना हो जाए। और ये मैं मेहंदी लगा रही थी बच्चों को, मुझे मेहंदी लगाना नहीं आती। जब मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया था, बल्कि मेरा अपना पार्लर भी है, तो मैं मेहंदी नहीं लगाती। मेहंदी के लिए लड़की होती थी, क्योंकि मुझसे मेहंदी नहीं लगती। मुझे लगता है मेरे हाथ में ना पेन शुरू हो गया। तो बस ये, फिर बच्चों को आपको पता है मैं कहीं नहीं जाने देती। अब मेरे इतने व्लॉग में मैं बता चुकी हूँ, जो रेगुलर देख रहे होते हैं। और व्लॉगिंग का मतलब होता है कि जो आप करते हैं वो आप शेयर करते हैं। ये मैं उनको बता रही हूँ जिन्हें पता नहीं, जो ये कहते हैं कि जी आपके व्लॉग बहावलपुर के आ रहे हैं, या आपके भाई जहाँ जाऊँगी वहीं के व्लॉग शेयर करूँगी ना, ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे। व्लॉगिंग का मतलब होता है जो आप कर रहे हैं वो आप हमसे शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना? अब आप समझ गए होंगे जिनकी तरफ मेरा इशारा है, जो कह रहे थे कि आपके भावलपुर के व्लॉग आ रहे होते हैं। भावलपुर के व्लॉग इसलिए आ रहे होते हैं, मैं जा जो रही हूँ ज़्यादा। और पता नहीं, जब हम सोचते हैं ना कि काम बहुत जल्दी हो जाएगा, काफ़ी दिनों बाद आज मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है। और बस ये जनाब, मेहंदी लग गई। मेहंदी लगने के बाद आप को दिखाऊंगी मैं अपना कुर्बानी का जानवर, जो कि बस ठहरा था। मैं बाहर गई तो मैंने कहा चलें आपको दिखा ही देती हूँ। और बस बड़ा मज़ा आता है मुझे बहावलपुर का इसलिए मज़ा आता है क्योंकि वहाँ मेरी सारी फैमिली है। ससुराल वाले मेरी नंदें मुल्तान में भी हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। मगर नंदें और जेठानियाँ बहावलपुर में, और घर भी इकट्ठा है। यहाँ पे हम सेपरेट रहते हैं, अकेले अकेले, और कहीं मैं नहीं जाती, कहीं भी नहीं जाती। और बहावलपुर बहुत मज़े से फिरती हूँ, कोई फ़िक्र नहीं होती, अकेली भी चल जाती हूँ, डर भी नहीं लगता। और मुल्तान में मैं बाहर नहीं निकलती। डिफरेंट है ना, क्योंकि मुझे 24 साल हो गए खैर से मुल्तान में रहते हुए। और ये मेरा ईद का ड्रेस सिंपल सा था, कलर बहुत प्यारा। मेरे सरताज का भी सेम कलर था। और बेटा और दो बेटों का डिफरेंट था, छोटे का ग्रे में था और बड़े का ब्लू में था। बहरहाल मेरा और मेरे सरताज का सेम था। और ये ज्वेलरी थी छोटी सी, थोड़ी सी सिल्वर कड़े और ये चांदी के झुमके। ये मेरे फेवरेट झुमके हैं, ये मेरे जहेज़ के झुमके हैं। मेरी अम्मी ने, बल्कि मेरे बचपन में लिए थे, मेरे मामू की शादी पे अम्मी ने लेके दिए थे। इंडियन ज्वेलरी एक शॉप बनी थी नहीं चौक फारे पे, उनसे लेके दिए थे। तो मेरे फेवरेट हैं ये, मेरे तब से मेरे पास हैं। बस मैंने कलर करवा लेती हूँ। ये ओरिजिनल इंडियन झुमके हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत लाइट वेटेड, और इनका डिज़ाइन वाकई बहुत प्यारा है। और ये मेरा कड़ा, ये भी मेरा शादी से पहले का है, ये मेरा सेट था। और अब बच्चे पहन रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं, बड़ी खुशी होती है। और ये मैंने अपनी बेटी की जैकेट भी एक दिन पहले जाके ली है बहावलपुर में, जाम मस्जिद के नीचे से, जहाँ पे वो चावलों वाला बैठा है ना, उसके साथ है ये, जाम मस्जिद के नीचे शॉप, वहाँ से ली है। बड़ी अच्छे रेट्स में मिल गई हैं। और ये मेरी और बेटी की मैक्सी, बहुत ही प्यारी, रेड एंड ब्लैक, और साथ उसके कड़े, साथ माला। ये और बेटी की शलवार, ये भी भावलपुर से ली है। और साथ में इसके ब्लैक प्लेन शर्ट थी, ये शलवार थी फुलकारी, और इसके साथ बड़ा प्यारा सा मेरा एक
गुलबंद टाइप ट्रेडिशनल वो है, ज्वेलरी का सेट है। इनके मैंने अभी तक कान सिलवाए नहीं बच्चों के, तो बस गले में पहन रहे हैं। अब जब बड़े हो रहे हैं, उन्हें शौक हो रहा है ज्वेलरी का, तो मुझे अच्छा लगता है, मैंने निकाल देती हूँ इस तरह की ज्वेलरी, तो बहुत खुश होते हैं और पहनती भी हैं, अच्छी भी लगती हैं। और ये मेरा ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि आजकल ये वाला स्टाइल बहुत फैशन में इन चल रहा है, तो इस वजह से मैंने ये लिया। और फिर शाम को थी, इनके दोस्त हैं उमर भाई, उनकी मिसेस मेरी बहुत अच्छी बहन है, मैं तो उन्हें बहन ही कहूँगी, और उनके घर खाना था, बहुत मज़ेदार डिनर, बहुत मज़ा आया खा के। चावल थे और मैं तैयार भी, सारा दिन गर्मी थी, दिल ही नहीं किया सुबह कुर्बानी का खाना वगैरह बनाया, और उसके बाद दिल ही नहीं किया कुछ करने को। फिर मैं सो गई, फिर उठी तो इनके घर जाना था, तो फटाफट बस तैयार हुए और हम इनके घर गए, वहाँ पे बहुत इन्जॉय किया। फिर नंद के घर गए, फिर मैं जेठानी के पास गई, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी थी, सबके घर रात में ही गए, और बहुत हमने इन्जॉय किया। इनके घर पे और भी गेस्ट बहुत आए हुए थे, मगर यह है कि हमें अपना मज़ा आता है। इनकी बेटियाँ, ये खुद भाभी बहुत अच्छी हैं, बहुत शुक्रिया आयशा भाभी हमारा दिन अच्छा करने के लिए। और कहते हैं आप किसी को खुशी दो तो पलट के आपको मिलती है खुशी, और वैसे भी सही बात है। वो क्या कहते हैं अल्लाह ताला, कि भाई बस अल्लाह जब साथ होता है ना आपके, तब आपको किसी चीज़ की कमी की ज़रूरत नहीं होती, कोई रिश्तों की, बस अल्लाह खुद ही आपके लिए आसानियाँ कर देता है। और ये मेरा क्लच था जो मैं आपसे शेयर उस टाइम नहीं कर सकी, अब दिखा रही हूँ आपको मैं। बहुत ही प्यारा सा मेरा क्लच है, ये भी बॉरजान का था। और बस दुआ में याद रखिएगा।